जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज है 21 सितंबर और अभी आपका वर्तमान में एसएससी जीएल का एग्ज़ाम चल रहा था। 19 सितंबर को लास्ट एग्ज़ाम था, कल 20 सितंबर को भी एग्ज़ाम नहीं था और आज 21 सितंबर हो चुकी है, तो आज भी किसी सीट में एसएससी जीएल का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यह वीडियो उन सभी के लिए है जिनका 23 सितंबर को एग्ज़ाम है, यानी कल भी कोई एग्ज़ाम नहीं किसी सीट में। 22 सितंबर को भी डायरेक्ट अब सोमवार को एग्ज़ाम है। सोमवार से लेके आपको बृहस्पतिवार तक आपका 4 दिन का एग्ज़ाम और बचा हुआ है, यानी 26 सितंबर तक का एग्ज़ाम और बचा हुआ है। तो आप सभी को इस वीडियो में तो बने रहना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए एसएससी जीएल का जो टियर फर्स्ट का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करके जाना। और मैंने इस क्लास के अलावा भी आपको बहुत सारी क्लासें करवा रखी है और उनकी एक प्ले लिस्ट बना रखी है और प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके उन सभी क्लासों को देख लेना, वहाँ से आपके एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और अब लास्ट टाइम बचा हुआ, अब जो आपके एग्जाम में जीके क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे, जो पहले पूछे जा चुके हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा हो 3-4 दिन का टाइम। और एसएससी हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करती है। जो एसएससी टीसीएस संस्थान है ना, वो एग्ज़ाम करवाती है कंडक्ट, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करती है। तो जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी मैंने करवा दिए पीछे, जो एनालिसिस कराए उन सभी क्लासों को देख लेना, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के 75 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आप सभी के लिए, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसी जगह फेवरेट क्वेश्चनों में आता है। ये काफ़ी ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को रिपीट करती है और ये आर्टिकल से क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल से ही अपना, कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 ये प्रावधान करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो खुले बाजार की क्रियाएं करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान ने 29 मई 2023 को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद की शपथ ली थी। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ली थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित कराया जाने वाला एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? तो सुपर 4 नहीं है, सुपर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो स्थायी रोजगार महत्वपूर्ण है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4A के अंतर्गत आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने किबिथू गांव जो रिक्तिस्तान में स्थित है से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश के में स्थित है ये गाँव, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेवन बटन कहाँ होता है? सेव बटन कहाँ पर होता है? तो इसकी बात करें तो वर्ड विंडो के ऊपरी बाएं कोने में सेव बटन होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील रेगिस्तान डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, तो महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 361 प्रदान करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, पश्चिमी विक्षोभ रेगिस्तान के लिए उत्तरदायी है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना में कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू होता है? तो सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये वाला सिद्धांत लागू होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में रिक्त स्थान को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया जाता है। तो राग को किया जाता है, राग इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आब पृथ्वी का या की है? तो क्या है ये? तो पृथ्वी का आकार है भू आब, तो भू आब इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये ओडिशा का है, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव निम्नलिखित में किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? आश्विन माह में मनाया जाता है, आश्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अब जो आगे आने वाला महीना है ना, उसी में मनाया जाएगा, आश्विन माह में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है? तो ऑलराउंडर नहीं है, ऑलराउंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी? 17.64% थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो टेब का उपयोग किया जाता है, टेब इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया था? 1950 में अपनाया था, 1950 है इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? पंडवानी है, पंडवानी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग किया जाता था? ब्रह्मदेव का उपयोग किया जाता है, ब्रह्मदेव इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, बलबन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर निम्नलिखित में किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? राजराजा चोल के द्वारा बनाया गया था, राजराज चोल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगोई और चोलोम भारतीय शासन नृत्य रिक्तिस्तान की दो शैलियाँ है, तो मणिपुरी नृत्य की है, मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य नियंत्रण और राशनिंग रिक्तिस्तान की जांच के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण उपाय है, तो मुद्रास्फीति के लिए है, मुद्रास्फीति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम को 1827 में उनके द्वारा की गई निम्नलिखित में किस खोज के लिए जाना जाता है? तो विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टता के बीच गणितीय संबंध को स्पष्ट करने के लिए जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है? उत्तर तारा जाना जाता है, उत्तर तारा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय त्योहार होली हर साल किस मौसम में आता है? बसंत में आता है, बसंत इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी खेल कलारी पेटू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केरल से हुई, केरल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एमएस एक्सेल में किसी विशेष शक्ति के सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो सभी चयनित सेलों की प्रविष्टि डिलीट हो जाएगी, ये वाला कार्य होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाली गवर्नर जनरल बन गए थे? तो विनिमयन अधिनियम 1773 के तहत बन गए थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो एक क्रेता और कई विक्रेता, ये वाले नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। जबकि कोई नज़दीकी विकल्प उपलब्ध न होना, ये वाली भी है। एक विक्रेता और कई क्रेता ये वाली भी है। और विक्रेता का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होना, ये भी एक अधिकारी विशेषता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है? तो खरीफ की फसलें बोई जाती है। खरीफ की फसल जो भी वर्तमान में बोई गई है ना, मतलब बाजरा चावल, हाँ चावल वगैरह, ये सभी फसलें बाजरा, मूंग, उड़द वगैरह, और आपको तिल,
ये सभी फसलें हैं ना, ये मतलब खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। यानी आपको मैक्सिमम जो फसलें हैं ना खरीफ की, उनमें जैसे खरीफ शब्द में 3 अक्षर आ रहे हैं, उसी प्रकार जो मैक्सिमम फसलें हैं ना खरीफ की, उनमें भी जो फसल है उसमें भी मतलब 3 शब्दों वाले होते हैं। और रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है, यानी जो दीपावली है ना, अभी इसका सीजन खत्म हो गया, अब दीपावली की स्टार्ट में ये बोई जाती है रबी की फसलें, यानी सर्दियों में बोई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर मतलब रबी का भी आपको ध्यान रखना। रबी की फसल में आती है मटर, सरसों, जौ, गेहूँ और चना वगैरह, ये सभी मतलब दालें वगैरह ये सभी इसी में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। ये और जायद की फसलों की बात करें, जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूजा वगैरह ये आते हैं, जो सिर्फ मतलब गर्मियों में बोई जाती है ना, मतलब मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और जो मतलब यहाँ पे मई जून तक आते थे ख़त्म हो जाती है ना, उन्हें जायद की फसलें खाई जाती है। ये तो 3 सीजन में अपने मतलब ये इस कल्चर में अपने इंडिया में मतलब फसलें बोई जाती है, और इनको 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। मैक्सिमम फसलें जो बोई जाती है वो खरीफ और रबी की फसलें ही बोई जाती है अपने इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान किस युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होने के कारण चर्चा में थी? तो सियाचिन में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी थी, तो सियाचिन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि एक रिक्त स्थान है, तो तारामंडल है, एक तारामंडल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण के अनुपातों या प्रतिशतों की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? पाई चार्ट सबसे उपयुक्त है, पाई चार्ट इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो नमक सत्याग्रह को प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो नमक सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट होती है तो संतुलन मूल्य में रिक्त स्थान की होने की अपेक्षा की जाती है। तो मतलब वस्तु की गिरावट होती है तो गिरावट होने की अपेक्षा की जाती है संतुलन मूल्य में, तो उस गिरावट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना रिक्त स्थान में सोहन सिंह भकना, काशीराम हरनाम सिंह डूडिलाट, लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी? 1913 में की गई थी गदर पार्टी की स्थापना, तो 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? तो राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, और स्वर्ण जयंती सह रोजगार योजना ये भी है। तो ये तीनों का आपको ध्यान रखना है, और ये वाला नहीं है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है, ना कि गरीबी उन्मूलन से, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल जात्रा निम्नलिखित में किस राज्य का एक त्योहार है? आसाम का है, आसाम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था, गोपाल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था? सत्य शोधक समाज संगठन शुरू किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर रिक्त स्थान राजवंश के राजा द्वारा बनवाया गया था, तो राष्ट्रकूट के राजा के द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद 29-30 में जाना जाता है, अनुच्छेद 29-30 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समान नागरिक संहिता पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 को लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया, तो ये गलत कथन दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि 2022 में इसको पेश नहीं किया गया था, तो ये गलत दे रखा है। 2000 सेकंड कथन की बात करें तो समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तिगत मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू नागरिक कानूनों के समान समुच्चय को संदर्भित करता है, तो ये सही दे रखा है। और थर्ड की बात करें, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है, तो ये भी सही दे रखा है। तो 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई भी नागरिक रिक्त स्थान के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कर सकता है, तो ये इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी मान लो इस मॉडल पर आधारित थी, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। सेकंड की बात करें तो क्योंकि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी ना, वो हेरोडोमर मॉडल के आधार मतलब उसके पे आधारित थी, ना कि मान लो इस मॉडल पे, तो ये गलत दे रखा फर्स्ट वाला। सेकंड का मतलब सेकंड कथन की बात करें, पहले पंचवर्षीय योजना ने कृषि पर विकास जो जोर दिया था, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड थर्ड की बात करें तो बाद में पंचवर्षीय नियोजन मॉडल रूस से लिए गए, तो ये सही दे रखा। तो सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक रेगिस्तान ने अगस्त 2021 में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया, जो भारत के भीतर सैन्य उपकरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो INS विक्रांत ने किया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय होता है, पी का राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 इंजनों द्वारा संचालित दृष्टिकोण जो स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास पर आधारित है, निम्न में से किस योजना से संबंधित है? तो PM गति शक्ति मास्टर प्लान संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा और पाबोस प्रथा का अनुसरण किया है? तो पारसी से किया है, पारसी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? गिरवन है, गिरवन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? तो कोक बोराक है, कोक बोराक इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में टेक्स्ट के अलाइनमेंट का एक ऑप्शन नहीं है? तो जस्टिफाइड नहीं है, जस्टिफाइड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो एक वेब कैमरे की यहाँ पर 3 देगा, इनमें से बताना कौन से की होती है। एक वेब कैमरे की बिल्कुल सही देगा, एक माइक्रोफोन की और एक स्पीकर, तीनों की आवश्यकता होती है, तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। तो गुलामगिरी है, गुलामगिरी पुस्तक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। और किसने लिखी थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है, तो नेबुला होता है, नेबुला इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान सिख त्योहार का एक रूप है, तो होला मोहल्ला है, होला मोहल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो इसको आपको ध्यान रखना। होला मोहल्ला त्योहार है ना, ये सिख त्योहार है एक, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? अकबर ने करवाया था, अकबर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1812 में इस परिकल्पना का वर्णन किसने किया है कि विभिन्न गैसों के समान आयतनों में समान संख्या में अणु होते हैं? तो एमेडियो आवोगाद्रो ने किया था, तो एमेडियो आवोगाद्रो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो .ppt का उपयोग किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? तो दादाभाई नौरोजी ने कहा था, दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है? तो अधिप्रमाणन ने किया था, अधिप्रमाणन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति रिक्तिस्तान गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे, तो अब्देल फतेह अल सीसी थे, PS का राइट आंसर हो जाएगा, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन पश्चिम भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा निकासी अभियान शुरू किया था? तो ऑपरेशन गंगा किया था, ऑपरेशन गंगा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे उद्योगों प्रकार और कंपनी का नाम दे रखा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की यहाँ पे कंपनी बताना है, तो कौन सी है यहाँ पे? तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बतानी। ये क्वेश्चन मतलब पहले भी आ चुका है इसी एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से मिलान कर, मैंने पहले भी करा रखा है ये क्वेश्चन। तो इसको बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 20 से इसका मिलान हो जाएगा। निजी क्षेत्र की बात है, तो निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है यहाँ पे?
निजी क्षेत्र की कंपनी हो जाएगी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और संयुक्त क्षेत्र की ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगी। तो इस प्रकार इनके मिलान हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था क्योंकि रिक्त स्थान, मतलब आगे क्या आएगा, तो यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे, इसलिए मूल संविधान में किसी भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 10 मौलिक कर्तव्यों जोड़ा गया था, और जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, उसे जो मतलब बच्चों की 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, उनकी बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और आरंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 किए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज से मैंने आपको कराया। 75 की जगह 76 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और उनसे संबंधित कुछ रिलेटेड फैक्ट भी आप सभी को बताएं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे अलावा पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, जब भी आपका एग्जाम चलता है इतनी सारी क्लासें और इतने सारे क्वेश्चन आप सभी को कोई नहीं करवाता। तो यदि आप जो मैं आपको क्लासें कराता हूँ उनको आप अच्छे से देख के चले जाते हो एग्जाम में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो जो मैंने सभी क्लासें करा रखी हैं उनको देख के जाना है, और अच्छे से स्कोर करके आना है एग्ज़ाम में। और कल तो एग्ज़ाम नहीं है, परसों जिनका भी एग्ज़ाम है वो सभी को अच्छे से तैयार कर लेने। जितने मैंने क्लास करा रखी है प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, उन सभी क्लासों से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल पर लिंक तेरे का आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।